इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्रियों, हरियाणा के कैबिनेट मंत्रियों और बीजेपी सांसदों ने और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। किस तरह से उन्होंने कांग्रेस को लेकर वार किया और बीजेपी ने संविधान हत्या दिवस क्यों मनाया, उनके बयान थे। उनको 1975 में राजनीतिक सत्ता को बचा के रखने के लिए सत्ता लुप्तता के कारण भारत के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। लोगों को पीड़ाएं, यातनाएं, इस प्रकार के क्रूर अत्याचारों में किसी को 19 महीने, किसी को 2 साल, इस तरह से जेल में चक्की पीसने को मजबूर किया। 25 जून 1975 को उस समय की कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से संविधान की हत्या करने का काम किया, देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम किया। और इमरजेंसी कोई उस समय युद्ध के हालात या कोई विद्रोह नहीं था, केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के अंदर अचानक से इमरजेंसी की घोषणा करने का काम किया। वो इसलिए घोषणा करने का काम किया क्योंकि उन्होंने 1971 के अंदर जो चुनाव लड़ा था उसमें गलत तरीके से सरकारी संसाधनों का उपयोग किया। 12 जून 1975 को एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया। इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था सेटिस्फाइड हुआ और उन पर 6 साल के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि वे किसी उस पद पर या प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह सकेंगी। तब इंदिरा गांधी जी ने उस शेर को एक अपनी विरासत समझते हुए एक संशोधन 352 का इमरजेंसी तो लगाई, लेकिन साथ में एक संशोधन और किया कि जो हमारा संविधान 39 और 42 के तहत एक कानून बनाया जिसके तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो प्रधानमंत्री पद है उसको भी इंटरवीन नहीं कर सकेंगे। 21 महीने देश में इमरजेंसी लगाने का जो काम किया था, आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं और लोकतंत्र के अंदर संविधान को खत्म करके कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने शासन में बहुत सारे ऐसे काम किए कि समय समय पर बहुत सारी सरकार को बर्खास्त किया। बहुत बार ऐसा हुआ है और आज कांग्रेस के ही नेता संविधान को हाथ में लेके बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जनसभाओं में भी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो काम उन्होंने खुद किया है उसी को वो बार बार रिपीट करने का काम करते हैं। लाल किताब को लेकर संविधान बचाओ की बात करते हैं और छाती पीटते हैं। उन्हीं के पूर्वजों ने किस प्रकार संविधान की सरेआम हत्या की और उसके बाद अपनी सरकार अपनी छाती ठोक कर चलाते रहे। आज मैं मंच से उन सभी नेताओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि याद करिए वो दिन जिस दिन आपकी दादी ने किस प्रकार से भारत के संविधान को कुचला, उसकी हत्या की और उसके बाद भारत पर शासन किया। वो एक ऐसा समय था जो आजाद हिंदुस्तान में पहली दफा इस प्रकार का कुकर्म किया गया था, क्योंकि हमारा प्रजातांत्रिक देश है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं केंद्र और प्रांत में, लेकिन विरोध ना सहन